मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं भाई। क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? आज तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मैं 14 प्रधानमंत्री का भाषण सुना, इनका भी सुना। इनके भाषण में 90% झूठ होता है। 90% झूठ है, 10% सच है। 10% सच है, 90% झूठ है। जो काम ये नहीं किए वो भी कहते हैं हम ही कर दिए। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही। अगर बीएसपी को मौका मिलेगा तो बीएसपी हर घर में एक दलित बच्चों को नौकरी देगा। आज दिल्ली में चुनाव है, हर पार्टी कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है। ये सर कब तक देंगे? 5 फरवरी तक। जब बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उन्होंने नब्बाया और जमीन दलितों को देने का काम किया। 6 कॉलेज बनाए, कई स्कूल बनाए, 5000 अम्बेडकर ग्राम बनाया। उत्तर प्रदेश आज नोएडा जाइए, आप अम्बेडकर पार्क है, आप काशीराम उपवन को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम अभी त्रिनगर विधानसभा में और ठीक मेरे पीछे आप ये बसपा का ये मंच देख रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज यहाँ आने वाले हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसको लेकर लगातार सरगर्मियां जो है बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपा, कांग्रेस और अब जो है बसपा भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि इस चुनाव में जो है अपनी जो है महत्ता साबित करनी है उनको। और सभी लोग इस जुगत में लगे हैं कि दिल्ली में इस बार उनकी सरकार बने। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बसपा की रैली में लोग बाग आए हुए हैं। हमारे कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी भारी संख्या में जो है, काफ़ी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ आए हुए हैं। और त्रिनगर से डॉक्टर पवन गर्ग जो हैं उम्मीदवार हैं। गाँव में हर पार्टी फ्री का ही जो है उन्होंने प्लान कर रखा है। लेकिन बसपा का साफ साफ कहना है कि हमारा जो संविधान है वही हमारा मैनिफेस्टो है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बसपा को लेकर इस चुनाव में? आप बसपा जीत रही है, बसपा की वोट वापस आ रही है। बसपा की वोट वापस आ रही है बिल्कुल। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हमारे पास जो सारे लोग हैं वो इस बार भाजपा पे विश्वास जता रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोले। इनके प्रधानमंत्री झूठा, इनके गृह मंत्री झूठा, इनके सारे नेता झूठा। एक भी सच नहीं बोलते। थोड़ा खड़े हो जाओ आराम से। हाँ। एक भी सच नहीं बोलते, सारे झूठ बोल रहे हैं। पैसे के दम पे ये हवा बना रहे हैं। इनका कहीं कुछ नहीं। आप चुनाव होने दीजिए, 8 तारीख को पता लग जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है, किसकी सरकार। तो सिर्फ पैसे के दम पे ये लोग हवा बना रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये पैसे ना देना तो इनके जनसभा में एक व्यक्ति ना जाए। बगैर पैसे का एक व्यक्ति नहीं जा रहा। भाजपा कह रही कोई पार्टी कितना भी दम लगा ले लेकिन दिल्ली की जनता उनके साथ है। ये बेईमानी करके सरकार बनाएंगे, वोट की सरकार नहीं बनेगी। ये ईवीएम से धांधली करके सरकार बनाएंगे। ईवीएम से धांधली करके ऐसे बिल्कुल बगैर धांधली किए हुए इनकी सरकार बन नहीं सकती। त्रिनगर में क्या होने जा रहा है? क्या त्रिनगर में कोई मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है और ऐसे में बसपा ही है। और सभी की नजर जो है दलित वोटों पे है, क्योंकि उनको पता है कि दलित वोट जिधर जाएगा उसके उम्मीदवार की जीत पक्की है। दलित वोट तो बीजेपी के तरफ जा ही नहीं रहा है, ना वो जाएगा, उसको जाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दलितों का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, सदन में अपमान किया, आज तक माफी नहीं मांगी। इसलिए कहता हूं कि अगर दलित अगर बीजेपी को वोट देता तो अपने आने वाले नस्ल को बर्बाद करा, क्योंकि संविधान आज खतरे में है। भाजपा तो कह रही कि हमने लगातार जो है बहुजन समाज से राष्ट्रपति बना है इस देश में। कौन सी पार्टी से पहले बनाई है? वो ये कह रही है। एक बात बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, उनको राजस्थान के पुष्कर के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। आप दलित को राष्ट्रपति तो बना दिए मगर उनका सम्मान आप नहीं कर रहे हो, ये दुख है लोगों के पास। उनका कहना हमारी सरकार में जितनी योजनाएं हैं उसमें न जाने कितनी योजनाएं जो है दलित वर्ग के लिए हैं, बहुजन समाज के लिए, उनको बिजनेस में बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। अंबेडकर साहब के नाम पे जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं भाजपा वाले। सुनिए सर, अगर अंबेडकर के संविधान को मत्था से लगा लेने के लिए और संविधान की बात नहीं मानना, ये दोनों में फर्क है कि नहीं है? आप ही बताइए। दोनों में फर्क है। अगर ये संविधान की बात करते, ये संविधान के दायरे में चलते, संविधान के हिसाब से चलते, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे भाजपा के लोग। बिल्कुल।
ऐसा क्या यही किया? नहीं मान रहा, सारा सिस्टम अत्याचार कर रहा। आज जो देश के लोग रो रहा है मगर उनका आवाज सुनने वाला इस सरकार में एक भी व्यक्ति नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि हम इस देश में संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। क्या संविधान के रक्षक खुद को कह रहे हैं। ये लोग कभी संविधान के रक्षक हो ही नहीं सकते। इनका गुरु बोलकर रक्षक नहीं हुए। नाथोराम के मानने वाले कभी संविधान के रक्षक नहीं हो सकते। भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने लगातार कई तरह की फ्री चीजों का ऐलान किया है। ऐसे में बसपा कहाँ है मैदान में? सुनिए सर, बसपा की अभी तक सरकार नहीं बनी। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही। अगर बीएसपी को मौका मिलेगा तो बीएसपी हर घर में एक दलित बच्चों को पब्लिक हमारे साथ में है। घर में हाँ, बहन जी का आदेश है, बहन जी ने कहा है। और जितना भी विरोध हो रहा भाई है, साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार क्या होने जा रहा है दिल्ली में और श्रीनगर में क्या होने जा रहा है? इस बार श्रीनगर में बीएसपी की सरकार आने वाली है और हमारे डॉक्टर साहब जो कि माता मेहताब हॉस्पिटल वाले हैं और 35 सालों से श्रीनगर में रह के हॉस्पिटल से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे भाजपा तो कह रही है कि हम तो ये सारी काम हम पहले से कर रहे हैं, तो जनता का भी विश्वास हमारे ऊपर है। डॉक्टर साहब पे सब लोग विश्वास करते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब गरीब लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों की जो बेसहारा है घर से, उन्हें आश्रम में छोड़ना उनका यही काम है डॉक्टर साहब का। चलिए ठीक है भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कुछ होगा या बसपा बस चुनाव में है? लोगों का कहना है कि भाजपा पार्टी का कहना है कि इस बार फिर से हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे जैसे केंद्र में है। भाजपा तो दिल्ली में आई नहीं सर, भाजपा दिल्ली में नहीं? 100%। फिर कौन? फिर बीएसपी का लहर है, बीएसपी का उम्मीद है आने का है। और बाकी भाजपा जो है दलितों को एकदम तबाह कर दी है और सेकंड में कांग्रेस। भाजपा ने क्या तबाह किया? भाजपा तो कह रही है सबका साथ है, सबका विकास है। कहाँ सबका विकास है आप बताइए ना, कहाँ का सबका विकास? बच्चा पढ़ा लिखा के कोई सरकारी नौकरी पाया? जो 450 का सिलेंडर था आज 900 1000 का सिलेंडर है। होली और दिवाली में एक सिलेंडर फ्री देने की बात कही है भाजपा ने। बात कहने तो आज दिल्ली में चुनाव है, हर पार्टी कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है। ये सर कब तक देंगे? 5 फरवरी तक। 8 फरवरी को काउंटिंग हुआ, सारा सिस्टम खत्म। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सारी पार्टियां कह रही कि महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा होली दीपावली, भाजपा भी कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये फ्री करके महाराष्ट्र में चुनाव जीत लिया इसी बहकावे में, और दिल्ली में भी ये कह रहा कि फ्री महाराष्ट्र में देने का, आप कह रहा हमारे पास बजट नहीं है। झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। इतना झूठ बोलने वाला की कोई पार्टी है ही नहीं इस देश में। मोदी जी पे विश्वास नहीं है? मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं भाई। क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? आज तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मैं 14 प्रधानमंत्री का भाषण सुना, इनका भी सुना। इनके भाषण में 90% झूठ होता है। 90% झूठ है, 10% सच है। 10% सच है, 90% झूठ है। जो काम ये नहीं किए वो भी कहते हैं हम ही कर दिए। अब इनका क्या करोगे? इनका कोई इलाज नहीं है। कौन लोग इनसे पूछे? लाल किला से झूठ बोल। जनता इन पे विश्वास कैसे दिखा रही है? इतनी राज्यों में इनकी सरकार कैसे विश्वास करती? मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग, मनुस्मृति के मानने वाले लोग झूठी हवा फैला रहा। इनको कभी संविधान के मानने वाले लोग ने मोदी जी को क्या माथे से संविधान लगाते हुए नहीं देखा है? देखा हूँ, ये ढोंग है उनका, झूठ है। वो कभी कहते हम तपस्या किए हैं, कभी कहते हम चाय बेचे हैं, कभी कहते हम गुफा में रहे, कभी कहते हम 35 साल भीख मांग के खाए। मुझे तो ये नहीं समझ आया कि भीख कब मांगे, कब चाय बेचा और कब ये BA का डिग्री ले लिए। लेकिन अब तो 5 फरवरी को वो संगम में स्नान करने भी जा रहे हैं जिस दिन वोटिंग है। वो भी इनका ड्रामा है। ड्रामा है कि वोटों को प्रभावित करो। केवल ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा, हर घड़ी दंगे कराने के फेर में लगा रहता कि कब हिंदू मुस्लिम में दंगा हो कि कुछ दलित वर्ग के, क्योंकि ये लोग तो भाग जाएंगे। बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है, सिस्टम है, साधन है, ये लोग भाग जाएंगे। मरना किसको है? गरीब आदमी को, जो रोड पे काम करने वाला व्यक्ति है, वही लोग मरेंगे। कोई बड़े आदमी कभी नहीं मरता। कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं और मोदी जी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि अपने पूरे जीवन में हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं। आप उनका स्पीच सुनिए, जहाँ भी कभी कहता भैंस ले जाएगा तुम्हारा, कभी कहता तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, कभी कुछ कहता। बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा कि भाइयों एवं बहनों 1 लाख करोड़ से काम नहीं चलेगा, 1.25 लाख करोड़ से काम नहीं चलेगा। 1,68,000 करोड़ बिहार को पैकेज दिया, मगर बिहार को आज तक 1 रुपए नहीं दिया। चलिए ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है भाई साहब सही कह रहे हैं कि मोदी जी सच में झूठ बोल रहे हैं या कि वो सच बोलते हैं? क्या लग रहा है आपको?
भाई साहब सही कह रहे हैं एकदम। एक तरफ है वादों की सरकार जो सिर्फ दिल्ली में वादे कर रहे हैं, और एक तरफ है झूठों की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में झूठ बोल के आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से लेके बीजेपी, कांग्रेस सब जो है फ्री का प्लान दे रही है, लेकिन बीएसपी ने अभी तक कुछ भी वैसा ऐलान नहीं किया। ऐसे में कैसे जनता इनको वोट देगी? देखो बीएसपी का तो संविधान ही एकमात्र वो है ना, संविधान बचाने, संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान ही मैनिफेस्टो रहा है। सरकार रहेगी जब तो कुछ कर पाएंगे पब्लिक के लिए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, जब बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उन्होंने नब्बाया और ज़मीन दलितों को देने का काम किया। 6 कॉलेज बनाए, कई स्कूल बनाए, 5000 अम्बेडकर ग्राम बनाया। उत्तर प्रदेश आज नोएडा जाइए आप, अम्बेडकर पार्क है। आप काशीराम उपवन को देखिए, लखनऊ में काशीराम उपवन देखिए, लखनऊ का पार्क देखिए। तमाम दलित महापुरुषों के नाम से स्मृति स्थल बनाया, तमाम दलित पुरुषों के नाम से वहाँ पे लखनऊ में निर्माण करवाने का, मूर्ति का निर्माण करवाने का काम किया। आप देखिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर है, मगर वहाँ पे पटना में सही से मूर्ति नहीं लगी, मगर लखनऊ में मूर्ति लगी हुई है। ये काम कोई किया है तो बहन जी किया है। और बाबा साहब का मिशन को कोई आगे बढ़ाया है तो मानवर काशीराम साहब बढ़ाया और बहन कुमारी मायावती जी बढ़ाया। ठीक है, तो हम देख पा रहे थे किस प्रकार से त्रिनगर में जो है बसपा की आज रैली है और दिल्ली चुनाव पे सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है। ऐसे में दलित वोटों पे सभी पार्टियों की नजर है कि दलित वोटों के साथ है, क्योंकि जब भी 12 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, दलित बहुजन जो समाज जिनका वोट जब जिस पार्टी को मिला है उसी की सरकार बनी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।